भारत में कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब जानकारी सामने आई है कि एक नया वेरिएंट है जिससे ये खतरा बढ़ता जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा से खुलासा हुआ है कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट B.1.617.2 सबसे ज्यादा फैल रहा है। ये नया वेरिएंट SARS-CoV-2 वायरस की अगली पीढ़ी है और भारत में दूसरी लहर ने जो कहर मचाया हुआ है उसमें तबाही मचाने वाला यही वेरिएंट सामने आ रहा है। और ऐसे में लगातार संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है उसमें इसी वेरिएंट का दबदबा है। नए वेरिएंट B.1.617.2 की सबसे पहले पहचान यूके में की गई थी। इसके बाद B.1.617 ने जल्द ही इसका स्थान ले लिया और सीक्वेंस के नमूनों में इसका प्रतिशत 29 हो गया। जीनोम डेटा के मुताबिक भारत में अपलोड की गई सीक्वेंसेस से पता चलता है कि बीते 60 दिनों में भारत में कोरोना का नया वेरिएंट B.1.617.2 सबसे ज्यादा फैला है। भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना का ये नया वेरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है और WHO ने इस नए वेरिएंट को चिंता की श्रेणी में रखा है। वहीं एक डेटा के मुताबिक ये पता चला है कि इस वंश के 3 नए वेरिएंट हैं। B.1.617.1, B.1.617.2 और B.1.617.3। भारतीय वेरिएंट अब तक 4500 से ज्यादा सैंपल मिल चुके हैं। भारत में इस वेरिएंट का पता 12 दिसंबर 2020 को लगा और वहीं अप्रैल के अंत तक इस वेरिएंट की मौजूदगी 75% तक दर्ज की गई। इसके बाद इस पीढ़ी के वायरस की कई सीक्वेंसेस पकड़े जा चुके हैं। बीते हफ्ते पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने B.1.617 को एक चिंताजनक वेरिएंट बताया था। डेटा से पता चलता है कि इस वेरिएंट के वायरस के फैलने की क्षमता काफी बढ़ गई है। हालांकि इसके बारे में अभी तक पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है जिससे ये पता चल पाए कि भारत में फैल रहा ये वेरिएंट गंभीर बीमारी पैदा करता है या नहीं, या फिर वैक्सीन के असर को ये कम करता है नहीं। B.1.117 की मौजूदगी अब भारत में 5% से कम रह गई है। संक्रमण के फैलने में B.1.617.1 सबसे ज्यादा प्रमुख है। हालांकि पिछले 2 महीनों से B.1.617.2 भी सबसे ज्यादा फैल रहा है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक कुल 2,33,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 1,94,00,000 तक लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 2,54,00,000 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में ज्यादा तबाही मचाई है। लोग संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ना लोगों को अस्पताल में बेड मिल पा रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रही है।